जी तो भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सेक्शन सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक्टिव वॉइस के लिए मैं फिर बताता चलूँ, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको भूलें ना। एक्टिव वॉइस के लिए कवर हो चुका। अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई है ना, तो यकीन कीजिए अब आपके लिए मसला ही नहीं रहा चीज़ों को सॉल्व करना। आपके लिए यकीन कीजिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम बढ़ रहे हैं अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर बट फॉर पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को अगर आपने समझा तो पैसिव वॉइस को करना तो मसला ही नहीं रहेगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं वही सेंटेंस के नाम लिख दूंगा। कितनी टाइप्स होती हैं यहाँ? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। सिंपल के बाद क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के बाद क्या होगा जी? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव के बाद उसकी आगे टाइप्स, ठीक है। ऐसा ही है ना? तो जनाब अब सिंपल सी बात ये है कि हमने क्या करना है कि इसके अंदर फॉर्मूला लिखना है। एसपीओ आएगा, मुझे बताएं ज़रा, बड़ा सोच के बताइएगा जी। अब आएगा ओवीएस, गुड। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर एंड पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। इधर भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। इधर भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। सिंपल है तो फुल स्टॉप आता है एंड पे, नेगेटिव है तो फुल स्टॉप आता है एंड पे, अगर इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आता है एंड पे। क्लियर? अब सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या किया जाएगा? अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? इधर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हम लगाएंगे दरमियान में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कलरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं कलर ज़रा अच्छे चूज़ करूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जी, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे का वैसे, एंड पे सब्जेक्ट। नेगेटिव की जब बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके साथ नॉट लगाएंगे, और एंड पे वही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया जाएगा, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या है? वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जब है तो सब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा। एक चीज़, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? बताएं जी ज़रा मुझे, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? जी हाँ, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही आएगी जी, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इसके अंदर यूज़ होती है, मतलब ओवियस सिंपल सी बात। अच्छा, अगर इसी के साथ मैं लेके आऊँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मुझे बताएंगे आप जी? बोलते रहें। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आगे आगे नॉट आएगा, शाबाश, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना? अच्छा, फिर उसके बाद आएगा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का करते हैं जी डायरेक्ट। पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अरे भाई हमने तो डन कर लिया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरह से इसको भी कवर कर सकते हैं, यानी कहीं से कोई भी सेंटेंस आए उसको सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल, हम बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हैं। तो यही बात कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, मैंने आपको जिस स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से सॉल्व कीजिए और अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस इसकी कीजिए। अच्छा, अब मैं आपके सामने ज़रा ये चाहूँगा कि आपको जो मैंने अभी एक्सरसाइज दी थोड़ी देर पहले, मैं ज़रा इसको यहाँ पे दोबारा लेके आता हूँ। ये हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है जी, एक मिनट बस रुके। और ये काम आपका अभी होगा, अभी इसको चेंज नहीं करना भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यानी ये नहीं कि कल पे डालेंगे, वो सब कुछ काम आज का आज ही करना है। ये मैं आपके सामने ना अभी क्या करूँगा कि हर वीडियो में आपके जो 15 सेंटेंसेस हैं, इन 15 सेंटेंसेस को आपके सामने लेके आऊँगा। दो दो एक एक मिनट का, चले मैं आपको टाइम देता हूँ, इसमें 15 है तो एक एक मिनट का टाइम देता हूँ। तो आपने कोई अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में, कोई अगर पैसिव है तो उसे एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव है तो उसे पैसिव में, और जो पैसिव है उसे एक्टिव में चेंज करना है। लें जी, आपका ये काम स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ, अब आप ज़रा शुरू हो जाएं। 1 मिनट का टाइम स्टार्ट।
लें जी, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अगर कहें तो थोड़ा सा मैं करवा दूं। अच्छा ये देखिएगा ज़रा, बड़े ध्यान से ज़रा इस चीज़ के ऊपर आइएगा। इसमें मैं अभी चूँकि लिख नहीं पा रहा, इसलिए मैं अभी ऐसे करवा भी नहीं सकूँगा। सिंपल सी बात करते हैं, इधर आएँ। द कॉन्सर्ट विल बी अटेंडेड बाय मैनी, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। फॉर्मूला कौन सा इसके अंदर फॉलो किया गया? OVS का, ऐसा ही है ना? मैं 1 मिनट ज़रा इसके अंदर ना थोड़ा सा बस चेंज चाह रहा हूँ कि मैं अगर कर ही दूँ, स्टिकी नोट्स ले आता हूँ इसमें। बस 1 मिनट रुकें जी, बस 1 मिनट, मैं टाइप करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे टाइप करने का, जी हाँ, मौका मिल गया। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। इसको करते हैं ख़त्म। अब ज़रा आते हैं इस तरफ। ये लिखा हुआ है क्या? द कॉन्सर्ट विल बी अटेंडेड, यहाँ पे विल बी शैल बी, इसका मतलब है OVS को फॉलो किया गया। नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, आपने OVS फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो किया गया। अब आप इसे सिंपल सा क्या करेंगे? SVO बना देंगे। S इधर आ जाएगा स्टार्ट में, O इधर आ जाएगा, ये काम होगा ना। तो अब यहाँ पे मुझे पहले तो ये हमने ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। द कॉन्सर्ट विल बी अटेंडेड बाय मैनी म्यूजिक एंथुजिस्टिक, ठीक है। बाय के साथ सब्जेक्ट लगा होता है, हमने वो पढ़ा था ना। इधर ये देखें, बाय मैंने फॉर्मूले में बताया आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो मैनी म्यूजिक एंथुजिस्टिक है, ये पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट SVO बनाना है ना अब इसे हमने, ठीक है। तो ये S की जगह पे मैं लगा दूंगा वही मैनी म्यूजिक एंथुजिस्टिक, ये मैंने बस इतना लिख दिया। इसके साथ विल बी अटेंडेड है। अब ज़रा बड़े ध्यान से बात सुने, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, इसका मतलब है ये टेंस कौन सा? पैसिव वॉइस का टेंस आना ज़रूरी है। विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हो तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा है? वो फ्यूचर इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इनडेफिनिट का। तो इसका मतलब हमने इसे फ्यूचर इनडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो विल बी शैल बी को ख़त्म करके विल शैल में ले आएंगे। द मैनी म्यूजिक एंथुजिस्टिक्स विल, ठीक है। विल के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब आएगा ना दरमियान में। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है जनाब, बताएं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट आती है, वेरी गुड। विल अटेंड, क्या? अब आएगा ऑब्जेक्ट, अटेंड करेंगे क्या? द कॉन्सर्ट, द कॉन्सर्ट। तो सेंटेंस क्या? मैनी म्यूजिक एंथुसियास्टिक्स विल अटेंड द कॉन्सर्ट। इसके पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बन गया। यही काम आपने करना है। अब मैं यही आपसे चाह रहा हूँ कि आप ये 1 मिनट के अंदर अंदर करें। वैसे मैं 1 मिनट बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो टाइम देना चाहिए वो आपको 30 सेकंड 20 सेकंड ही होना चाहिए। और जब आपका जो अंदाज़ है, जो करने का अंदाज़ है, वो इतना अच्छा हो जाएगा, यानी इतना अच्छा हो जाएगा कि आप देख के ही अंदाज़ा लगा लेंगे एक्टिव है या पैसिव है। और आपने देखा और देखते ही उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। और ये तो प्रैक्टिस से होगा, जैसे मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरह इसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब मैं आपके सामने जनाब लेके आता हूँ सेकंड सेंटेंस, ताकि आप उसको अब सॉल्व करें और मैं आपसे हायल नहीं होता। आ जाएं जी। अच्छा, क्या अब इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? सवाल ये पैदा होता है। अब जरा बड़े ध्यान से, द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? मैं कहूँगा नहीं बन सकता। वजह क्या है ये भी ज़रा समझ लें साथ। जब भी आपके पास सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ द सन सेट्स इन द वेस्ट, जब भी आपके पास सेंटेंस आए ना तो आपने सेंटेंस के वर्ब को देखना है। वो याद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली मैंने बात आपके सामने की थी, ठीक है। तो ये वाली बात अब आपको कुछ ज़रा समझ आएगी। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए तो आपने काम ये करना है कि जनाब आपने उस सेंटेंस के वर्ब को फाइंड करना है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? सेट्स। उस वर्ब से आपने 2 सवाल दागने हैं। एक सवाल करना है व्हाट और एक सवाल करना है whom। ऑब्जेक्ट के तौर पे जो होता है वो whom आता होता है, किसको, कौन। जो सब्जेक्ट है उसे अब छोड़ दें। सब्जेक्ट अब हमें पता चल गया। अब सब्जेक्ट को ज़रा आपने साइड पे कर देना है, इसे छोड़ दें अभी। सेट्स इन द वेस्ट,
क्या व्हाट या होम में से किसी का आगे आगे आपको आंसर मिल रहा है? व्हाट या होम में से किसी का आंसर, सेट्स इन द वेस्ट, क्या व्हाट का आंसर है? सेट्स व्हाट नहीं लिखा हुआ। होम का आंसर है? नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर अगर ये दो का आंसर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं बात बड़े ध्यान से मेरी समझिएगा, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। इसका मतलब है इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात बड़े ध्यान से समझें। अच्छा, अगर आपके पास इन दोनों को जब आप देखते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो ये इन द वर्ल्ड आखिर क्या चीज है, क्या बला है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए याद रखें कि अगर इन दोनों का आंसर ना मिले तो जनाब 3 और सवाल दाग दें। अब वो 3 कौन से होने चाहिए, मैं जरा इधर आपके सामने लिख देता हूं। एक होना चाहिए जनाब हाउ, दूसरा व्हेन और तीसरा वेयर। हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, इन तीनों में से देखना है किसी का आंसर मौजूद है यहां पे। हाउ का आंसर है सेट्स हाउ, किस तरह ग्रुप होता है, नहीं लिखा हुआ। व्हेन कब ग्रुप होता है, नहीं लिखा हुआ। वेयर कहां ग्रुप होता है, अरे मिल तो गया, इन द वेस्ट, वेस्ट में ग्रुप होता है। तो याद रखें कि जब इन तीनों में से किसी एक का आंसर मिले तो याद रखना है कि वो जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब होगा। वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब होगा, जो वर्ब को मजीद इलेबोरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा मैं आपको आगे। ये बात समझ आ गई है? तो हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट। और जब एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस कभी नहीं बना सकते। ये बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। और अगर आप कहते हैं वो पैसिव वॉइस होगा कैसे, क्योंकि है ही नहीं है, तो उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। ये बात याद रहेगी। वाई और हु या हुम में से किसी का आंसर आपको आगे मिल जाए तो इसका मतलब है दैट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट या हुम में से, सॉरी। और अगर 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 आपके पास नहीं आंसर मिल रहा जनाब इन दोनों में से किसी का, तो आपने देखना हाउ, व्हेन या वेयर, इसमें से किसी का आंसर है तो वो क्या है, एडवर्ब है। वो क्या है जी, एडवर्ब है। क्लियर है? आइए अब जरा आपकी उस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ये एक्टिव वॉइस है ना खुद जी। आगे अब यहां पे इसको देखें जरा, कंपनी रिलीज्ड व्हाट, अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हेन का भी आंसर है, आता है तो आता रहे, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है, ठीक है। लास्ट वीक ये व्हेन का आंसर है, आ रहा है कोई मसला नहीं, ऑब्जेक्ट है बस, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। वो ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और बाकी यानी OVS इधर आ जाते हैं दोबारा, ताकि ये चीज़ हमारे पास दोबारा आ जाए। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसको लेके आता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं और इधर लेके आते हैं। अब देखो जी यहाँ पे क्या है, द कंपनी रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट वीक। इसमें क्या है, रिलीज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और साथ इसका मतलब है ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। सब फॉर्मूला होगा SVO वाला, यही होगा ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये है इस वक्त। अब हमने इसको चेंज किस में करना है, OVS में। OVS ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू प्रोडक्ट। तो आप ये आ न्यू प्रोडक्ट यहां लिख देंगे, आ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब वर्ब क्या है, इससे ऑब्वियस है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब, अब इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, बल्कि नहीं छोड़ते, करते ही हैं। अ न्यू प्रोडक्ट रिलीज पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या आएगा, वाज वर आएगा ना। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट के साथ क्या आना चाहिए, वॉज। अ न्यू प्रोडक्ट वॉज। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड आती है, ब्रेक लानी है, याद होना चाहिए। रिलीज्ड, ठीक है। आ न्यू प्रोडक्ट वॉज रिलीज्ड किससे, बाय द कंपनी। बाय चुका आता है ना पहले, याद है आपको, बाय द कंपनी लिख दिया। बाकी क्या बचा, लास्ट वीक, तो जनाब इधर लास्ट वीक लिख दो, तो आपका सेंटेंस बन गया, अ न्यू प्रोडक्ट वाज रिलीज्ड बाय द कंपनी लास्ट वीक, ठीक है। जल्दी से अब आप लोग बाकी सॉल्व करें, मैं नहीं बोलूँगा। अब आप लोगों ने देखना है क्या इसका बन सकता है पैसिव, नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो फिर क्या, अच्छा अगर पैसिव है तो उसका एक्टिव बनाना है। अगर एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट नहीं है
पैसिव के अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को अपने पास से एक फ़र्ज़ करेंगे, लेके आएंगे। आइए ज़रा देखते हैं। कोई आता है मैं बता देता हूँ, मुझे पता है आपके बहुत में से माइंड में आ जाएगा सर की मतलब करेंगे तो कर सकते हैं आप, करें शाबाश, जल्दी से 1 मिनट के अंदर 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करें, शाबाश। कर चुके आप लोग, चले नेक्स्ट सेंटेंस पे आए जी। जल्दी करें इसे, जल्दी, शाबाश। इन्फेक्टेड वही है, पास्ट एंड डेफिनेट है, इसको मैं नहीं करवाता, कोई और देखते हैं चेंज। वॉन वही पास्ट एंड डेफिनेट है। हैज़ बीन, हाँ इसको आप करें ज़रा, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। जी जनाब, कर लिया, आगे देखते हैं। वर जी, इसको भी करें जल्दी से, ये भी करें, कभी दिखाएं मुझे। हो गया, चलें एक और कर लेते हैं बस जी, इसको भी कर लें। एस्ट्रोनॉट्स आर एक्सप्लोरिंग आउटर, इज एम आर लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन क्या कर देंगे, बीइंग लगा के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और बात खत्म। और सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाय लगा देना है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, और तीनों की, मैं फिर बता रहा हूँ तीनों की, अगर इसके अंदर कोई इशू होता है तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। जनाब डे 3 हमारा इख्तिताम को पहुँचा, और इस डे 3 के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे से देखा, मज़ा आया होगा, आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इंशाल्लाह बेटा अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।